俺ルフィ挨拶せい。हेलो एवरीवन। आज हम लोग बोरुटो के चैप्टर 26 और 27 को कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 26 स्टार्ट होता है एक लैब से, जहाँ पे कई सारे बच्चे इंक्यूबेट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिगेन और कावाकी आते हैं। अमाडो कहता है कि क्या यही वो लड़का है? तो जिगेन कहता है कि हाँ, इसका अच्छे से ध्यान रखना। फिर जिगेन कावाकी से कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना बाप मान लो। जब हम दोनों बाप बेटे बन जाएंगे तो मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। तभी कावाकी की आंख खुल जाती है और उसके सामने कोनोहामारू, नारुतो और शिकामारू होते हैं। नारुतो उससे कहता है कि चिंता मत कर, तुम सेफ जगह पे हो। कोनोहामारू कहता है कि हम तुम्हें वहाँ नहीं छोड़ सकते थे, अब हम आराम से बात करेंगे। तभी कावाकी उठ के भागने वाला होता है, लेकिन शिकामारू उसे शैडो टेक्निक की मदद से रोक देता है और कहता है कि रिलैक्स, हम तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते। अगर तुम्हें खाना होता तो तुम्हें कब का खा लेते। नारुतो और शिकामारू बाहर जाते हैं तो शिकामारू कहता है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये काफी खतरनाक है। तुमने कोनोहामारू की रिपोर्ट तो देखी ही होगी। दुश्मन की कीमती चीज रखना हमें भी खतरे में रखता है। कारा इसको वापस लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ही, और ये भी हो सकता है कि ये लड़का उनका जासूस हो। तो नारुतो कहता है कि वही तो, मैं इसके लिए सबसे क्वालिफाइड हूँ। शिकामारू कहता है कि तुम इसे पर्सनली क्यों बेबीसिट करना चाहते हो? तो नारुतो कहता है कि मैं खुद एक चिंचुरी की हूँ। पहले मेरे अंदर रहा कुरामा नाइन टेल फॉक्स डीमन के नाम से जाना जाता था। अगर लॉर्ड थर्ड ने मुझे डिफेंड नहीं किया होता तो मैं भी कैद में होता। शिकामारू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कारा वो प्रॉब्लम है जो कोनोहा के अलावा भी बाहर इफेक्ट कर सकती है, तो तुम अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। नारुतो कहता है कि हाँ पता है। फिर सीन आता है 5 कागे की मीटिंग का, जहाँ पे कातासुके कागेस को कावाकी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि जैसा आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी बॉडी में माइक्रो साइंटिफिक निंजा टूल्स है, और वो इसके एक सेल को चेंज कर सकते हैं। ये अचानक ही हार्ड या सॉफ्ट हो सकते हैं, और ऊपर से इसके लेफ्ट हाथ में एक मार्क है जिसे कर्मा कहते हैं। जहाँ तक हमें मालूम है इसकी एबिलिटी सामने वाले के जुत्सु को नलीफाई या डिसेबल करनी है। दारुई कहता है कि इन शॉर्ट ये काफी खतरनाक है और इसके ऊपर से नजर नहीं हटा सकते। तो नारुतो कहता है कि इसीलिए मैं हमेशा इस पर नजर रखूंगा। गारा कहता है कि मैं नारुतो से सहमत हूँ, ऐसे चिंचुरी की मुझे मालूम है ये कैसा फील होता है, और नारुतो उसे देख रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। दारुई कहता है कि मैंने भी चिंचुरी के साथ कई साल बिताए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये लड़का भी वैसा फील करे, तो मैं भी होकागे के साथ हूँ। नारुतो उन सभी को थैंक्स कहता है। तो दारुई कहता है कि ये कर्मा, ये तो तुम्हारे लड़के के पास भी है ना, तो वो ठीक है। नारुतो कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं। इधर नारुतो कावाकी को अपने घर ले जा रहा होता है, तो कावाकी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नारुतो भी उसे दिखा देता है कि वो येलो फ्लैश का बेटा है। फिर वो लोग नारुतो के घर पे जाते हैं, जहाँ पे हिनाटा उसे कहती है कि इसे अपना ही घर समझना। नारुतो उससे कहता है कि मैंने तेरा नाम तो पूछा ही नहीं। तो कावाकी कहता है कि मैंने तुम्हें कारा की सारी इन्फो दे दी, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। तो नारुतो कहता है कि चिल कर, अब थोड़े टाइम के लिए यही तुम्हारा घर है। कावाकी कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो नारुतो कहता है कि तुम्हें उस ग्रुप के मेंबर्स ढूंढ रहे हैं, और मैं और मेरे फ्रेंड्स तुम्हें उनसे बचा सकते हैं। तो कावाकी कहता है कि अच्छा, तो मुझे बलि का बकरा बना रहे हो, लेकिन याद रखना तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कावाकी वहां से भागने का प्लान बनाता है। उसके बाद वो टेबल को पलटा कर वहां से भागने लगता है, जिससे टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास गिर के टूट जाता है। तभी नारुतो कुरामा सेज मोड में आके उसको अच्छे से समझा देता है कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन ये पूरे टाइम मैं तुम पे नजर रखूंगा जब तक मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं चलती। नारुतो को इस रूप में देख के कावाकी की फट जाती है। उसके बाद वहाँ पे बोरुतो आता है। वो कावाकी को देख के शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? नारुतो कहता है कि ये हमारे साथ थोड़े टाइम तक रहेगा। तभी बोरुतो की नज़र टूटे हुए वेस्ट पे जाती है, तो वो कहता है कि ये तो हिमावारी का था, ये कैसे टूटा? तो नारुतो कहता है हमारे बीच थोड़ी बात बिगड़ी थी, उसमें वो गिर गया। तो बोरुतो कावाकी के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ये कोई मामूली वेस्ट नहीं था, हिमावारी ने ये खुद बना के मॉम को गिफ्ट किया था। कावाकी अपना कॉलर छुड़वा के कहता है कि सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, और वो आगे कहता है कि मेरा नाम कावाकी है। तो बोरुतो कहता है और मेरा बोरुतो, याद रखना मुफ्तखोर। और यहीं पे चैप्टर 26 एंड होता है। चैप्टर 27 स्टार्ट होता है हिनाटा और हिमावारी से, जहाँ पे वो दोनों टूटा हुआ वैस कचरे में डाल देती है। इधर बोरुतो की आंख खुलते ही उसे बाथरूम लगती है, वो वॉशरूम जाता है, तो बीच में कावाकी मिल जाता है। बोरुतो कहता है कि बाथरूम जा रहा है तो रुक जा, पहले मुझे जाने दे, लेकिन कावाकी उसे मना कर देता है और वो दोनों वहाँ पे ही लड़ने लगते हैं। तो नारुतो अंदर से कहता है कि
अभी मैं अंदर हूँ तो तुम दोनों बाहर जाके करो। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। बोरुतो कहता है कि तू मेरे पास क्यों खड़ा है, कहीं और चला जा। तो कावाकी कहता है कि मुझे ऑर्डर मत दे, और वो दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। इसी बीच उन दोनों का मार्ग भी एक्टिवेट हो जाता है। कावाकी कहता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे कूट दूंगा। बोरुतो कहता है कि चलो, एक बात पर तो हम दोनों अग्री हुए, और ये शायद पहली और आखिरी बार होगा। तभी वहाँ पे नारुतो का क्लोन आकर उन्हें रोक देता है। नारुतो कहता है कि शांति से हगने भी नहीं देते तुम लोग। उसके बाद बोरुतो मिशन के लिए जाने लगता है। तो कावाकी उससे पूछता है कि तुम्हारा कर्मा वो तुम्हें कहाँ से मिला। तो बोरुतो कहता है कि मैं मोमोशिकी नाम के ओतुत्सुकी से लड़ा था, और जब हमारी फाइट खत्म हुई तो मेरे हाथ में ये ऑलरेडी था। कावाकी पूछता है कि तो जिगेन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। बोरुतो कहता है कि मैं किसी जिगेन को नहीं जानता, और तुम्हारे मार्ग का क्या। हमें दिखाया जाता है कि कावाकी भी बाकियों की तरह एक बैग में होता है। तभी नीचे से आमाडो कहता है कि ये 12th एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा, अब सिर्फ 3 बचे हैं। वो आगे जिगेन से कहता है कि क्या तुम सच में इसे कंटिन्यू करना चाहते हो, मैं तो ये भी भूल गया कि कितने मर गए। तो जिगेन कहता है कि तुम्हारी तरह हमारे पास टाइम या चॉइस नहीं है, हमें सिर्फ एक चाहिए, कारा को सिर्फ एक वेसल चाहिए। फिर वो अपनी कर्मा फॉर्म में आकर एक पोट में हाथ डालता है, जिससे कर्मा फ्लो होकर उस बच्चे में चला जाता है, लेकिन वो उसे सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है। उसके बाद जिगेन कावाकी को देख के कहता है कि अब तू मुझे डिसअपॉइंट मत करना। यह सब कावाकी बोरुतो को बता रहा होता है। कावाकी आगे कहता है कि फिर मेरी बारी थी, मुझे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, ऐसा लगा था जैसे मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं बच गया, और जैसे ही मैं उठा मेरे हाथ में ये था। बोरुतो कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि तुम बच गए। तो कावाकी कहता है कि इससे अच्छा तो मर ही जाता, मेरी लाइफ तब से नर्क बन चुकी है। वो बोरुतो से पूछता है कि क्या तुम इस मार्ग से छुटकारा नहीं पाना चाहते। तो बोरुतो कहता है कि क्या ये पॉसिबल भी है। तो कावाकी कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढना पसंद करूंगा, मुझे कर्मा के बारे में काफी कुछ जानना है, तो मेरी मदद करो। बोरुतो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू वो वास तोड़ दे। तो कावाकी कहते हैं कि अभी भी उस पर अटका हुआ है, मैंने माफी तो मांग ली। लेकिन बोरुतो वहां से चला जाता है। इधर नारुतो ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो कावाकी के पास जाकर कहता है कि बोरुतो ऐसा ही है, और वेस की चिंता मत कर, हिमावारी अपसेट नहीं है। तो कावाकी कहता है कि मैं नया लाके दे दूंगा। तो नारुतो कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम किसी के चुराने की प्लानिंग मत करना। तो कावाकी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो नारुतो कहता है कि तुम चोरी वाला पार्ट भूल गए। तो कावाकी कहता है कि और क्या करूं मैं। नारुतो कहता है कि चल मेरे साथ, और यहीं पे ही चैप्टर 27 एंड होता है। तो बड़ी आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।